मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र का लाडवा पहुंचे। एड़ा मुख्यमंत्री की तरफ तक जनता दरबार लगाया गया, लोगों की समस्या सुनी गई। सीएम का सैमी एक लुगाई फूट फूट कर रोन लागी, बोली के छोरा के साथ मैं थाना का श्यामी जाकर जहर खाऊंगी। और उसका आरोप था कि कुछ पड़ोसी हैं किसान जिसने उनका खेत का रास्ता बंद करा किया है और घर में एक दाना तक नहीं खाने खातिर सीएम सैनी ने एक्सीएन ने फटकार भी लाई। मौके पर एफआईआर के आदेश दिए। आपने पूरा मामला समझाया था कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे लाडवा में, जड़े जनसंवाद कराया, जनता की समस्या सुनी, जनता दरबार ले गए। बहुत सारे लोग पहुंचे थे, अपनी अपनी समस्या ले गए। इसी बीच में एक लुगाई उठी और वो फूट फूट कर रोन लगी। उसने पूरा मामला बताया किस तरह पड़ोसी किसान ने उसका खेत का रास्ता कब्जा रखा है। वो ईद तक 19 शिकायत अधिकारियों तय दे चुकी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। खेत बंजर हो लिया है और घर में खाने के दाने तक नहीं है। या लुगाई बोली कि जे खेत रास्ता ना दिया गया तो अपने छोरे के साथ पुलिस स्टेशन में जाकर जहर खाने मजबूर हो जाएगी। यह बात सुनकर सीएम सैनी भी गुस्सा हो गए। पहला लुगाई शांत कराई और फिर बिजली निगम के एक्सीएन ने फटकार लगाई। इस मामले की जांच एसडीएम तक भी सौंप दी है और बिना देरी एफआईआर दर्ज करने के भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिए। समस्या ये आती है, हमारा रास्ते का पुस्तक के खाता है, जैसे रास्ते का जो उसने पहले दिया था उसके फादर ने साइन किए हैं कोर्ट की डिग्री के साथ, ये रास्ता आपका हमेशा के लिए अभी उसको उसके लड़के ने बा दिया। मुख्यमंत्री जी से मिले आप? हाँ जी, हम मिले जी। क्या समाधान, क्या कहा उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने बोला जी हम करेंगे। वैसे तो जी हमने 5 मई को भी एप्लीकेशन दी थी, अब भी दी। अब ये नहीं पता जी वो कितना करेंगे, अब तो आगे पता लगेगा। मेरे बच्चे दारू पी गए जी, मेरी बहू मेरे को बहुत मार छेड़ दिया, बाहर निकाले। ना भी मेरे मकान है जी, मेरे को रहने नहीं देते जी। यही लाडवा से हो जी, बहुत दरखास्तें दी जी मैंने, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही जी, कोई सुनाई नहीं हो रही। तो अचानक 6 साल हो गए मेरा पति मर रहा जी, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। खबर में आगे बढ़ाएंगे। नेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। कई मुद्दों ने लेकर बीजेपी सरकार पर निशाने साधे हैं और पेट्रोल डीजल की कीमता पर तंज कसया है। कहा कॉकरोच पार्टी ने लेकर भी कि सरकार घने लोग दुखी हो रहे हैं। बारी लोगों ने हरियाणा में नौकरी दी जा रही है, हरियाणा का युवा भी परेशान हो लिया है। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट जारी करी और उन्होंने कहा था कि तेल की खपत कम हो, इसके लिए आप सफर कम करो। उन्होंने देश के लोगों से आग्रह किया था कि आप घर बैठ करके अपना काम करें। तेल का संकट आने वाला, किस तरह से हमारे सरकार के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने मोदी जी के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। हर व्यक्ति जो है, मंत्री जो है, साइकिल पे चढ़ा घूम रहा है। आपको जब वो मंत्री मिले, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप उनसे जरूर पूछ लेना कि साइकिल सरकारी है कहाँ की है। हरियाणा प्रदेश में कहां से घुसपैठ हो? एसआईआर का मतलब क्या है? घुसपैठ रोकना ना। यहां तो घुसपैठ बीजेपी के है, लोग उसको रोकना चाहते हैं। और ये कोई ना कोई रोज नया हथकंडा अपना करके हरियाणा प्रदेश में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जात पात मजहब धर्म के नाम पे हमारे इस प्रदेश में घुसपैठ करी, हमारे भाईचारे को तोड़ने की घुसपैठ करी। बीजेपी ने अपने बाहर से ला करके हर दफ्तर के अंदर घुसपैठ करा रखे, लोगों को बैठा रखा है। नौकरियों में घुसपैठ चल रही है, वर्ग के लोगों को नौकरियां दी जा रही है। इसको रोकना चाहिए। चौटाला बनाम बामण की टिप्पणी पर हरियाणा की सियासत खूब उबाल खा रही है। विधायक बीजेपी के राम कुमार गौतम उनने टिप्पणी करी थी और इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी सरकार पर तंज कसे हैं, इसे बात न लेकर और ये बड़ा आरोप लाया है कि जानबूझकर इसी स्टेटमेंट दुआई जा रही है। बयान पर पूर्व मंत्री वासुदेव ने भी सरकार ते चेताया है, बीजेपी ते चेताया है कि इस तरह के काम ना करो और समाज में भाईचारा बना रहना।
कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि अपने नेताओं से इस तरह के पुराने नेताओं पर जिन्हें अपना जीवन देश को समर्पित किया, उनके ऊपर जो टिप्पणियां करवा रहे हैं, ये साफ दिखता है कि वो एजेंडा से, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे आज बेरोजगारी का हो, इस एजेंडा से उसको डाइवर्ट करने का काम करें। अगर मुख्यमंत्री चर्चा करना चाहते हैं तो विषय 100 है। प्रदेश के अंदर आज एचपीएससी की जो हालत है आप सबके सामने है। मैं तो अभी आपके 4 गांव में जाके आया हूँ, नांगड़ चौधरी के। 4 दिनों में पहली बार दोपहर में बिजली आई है, जिस प्रदेश में 24 घंटे बिजली का दावा करते हैं, 4 दिनों में पहली बार। इस तरह की हालात है। प्रधानमंत्री कहते हैं विदेश मत जाओ, गाड़ियों का ईंधन बचाओ, वही दूसरी ओर पर खुद 5 दिन की विदेश यात्रा में जाके और इटली की राष्ट्रपति को मेलोडी खिला रहे हैं। ये साफ दिखता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, चबाने के कोई और। मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये छोड़े गए मोहरे हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वे किसी भी समाज में 2 फाड़ करो और अपना मकसद पूरा कर ले। भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है कि चाहे रोजगार की, पिछले दिनों भी हमारी पार्टी ने एचपीएससी के लिए प्रदर्शन करना पड़ा कि जो लिस्टें बाहर से आ रही हैं उनको ना लगा के हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। उसी एजेंडे में ये भी एक एजेंडा है बीजेपी का कि जातियों को आपस में उखाड़ के फाड़ के इनका इस्तेमाल किया जाए। और ये मुखौटे जो हैं, चाहे वो राम कुमार गौतम जी हों, चाहे वो राजकुमार सैनी हो, चाहे वो रामचंद्र जांगड़ा जी हो, जिनकी राजनीति नहीं है, उनने तो इस्तेमाल होना है, लोगों को गुमराह करना है। वो ये नहीं समझते इन बयानों से ना तो वो अपना भला कर रहे, ना अपना परिवार का, ना समाज का। ब्राह्मण समाज बड़ा विद्वान समाज है, इसमें बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं जो कि अपना अच्छा भला बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। और इन दिनों हरियाणा में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हीट वेव ने लेकर अलर्ट जारी हुआ है। हीट वेव मतलब लू चालन लग रही है और इसने लेकर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तापमान सामान्यतः 4.8 डिग्री गणा हो लिया है। रोहतक में सबसे गणा तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्यतः 4.8 डिग्री सेल्सियस गणा दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्यतः 1.6 डिग्री ऊपर रहा। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान रोहतक में 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अड़े सिरसा की बात करें 46.2 डिग्री सेल्सियस रहा। भिवानी में 46 और अंबाड़ा में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान देखा गया, रिकॉर्ड किया गया। नारनौल में 45.6 डिग्री और हिसार में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पूरे प्रदेश में मौसम पूरा सूखा चल रहा है और आगे भी बारिश का कोई फिलहाल अनुमान है नहीं। कई दिनों तक लू तपावेगी और लोगों की एडवाइजरी भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हुई है कि गर्मी के दिनों में अपना बचाव करके रखें। इसमें मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि खास करके बच्चे और बूढ़े 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर को ढक के जाए, गमछा तौलिया आदि शरीर के ऊपर ढक के, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट डाइट ले। शिकंजी है, पानी है, नींबू पानी है, लस्सी है, दही है, इसका सेवन ज़्यादा करें। अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, मुंह सूखता है, तो अपने शरीर को कपड़े समेत गिल्ला कर ले और हाइड्रेट करके रखें अपने। पूरे उत्तर भारत के साथ साथ बात करें हरियाणा के नारनौल की, तो यहाँ पे भी जो है गर्मी का भीषण प्रकोप दिखाई दे रहा है। तापमान की हम बात करें तो तकरीबन 45 डिग्री तक यहाँ का तापमान पहुंच चुका है। इस तपती धूप में लोग घर से जो है कम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य जो विभाग है उसकी भी जो है गाइडलाइन जारी की गई है कि कम से कम इस घर से बाहर निकलें, ताकि तपती धूप और हीट वेव जो चली हुई है, लू चली हुई है, उससे बचा जा सके। सावधानी बरतें, अधिक से अधिक जो है पानी पिएं, ताकि जो शरीर में पानी की पूर्ति रहे और इस गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए चाक चौबंद पुलिस
लगातार जो है महावीर चौक पर हम मौजूद हैं, वहां पे खड़ी हुई है। जो ट्रैफिक है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम दिखाना चाहेंगे एक बार किस तरह से जो है पुलिसकर्मी, हालांकि रेड लाइट लगी हुई है लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद है अपनी ड्यूटी पर, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। लोग लंबी लंबी कतारें जो है, हालांकि लोग भी जरूर घरों से निकल रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद, हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई? रमेंद्र कुमार। भाई गर्मी का भीषण प्रकोप है, गर्मी का भीषण प्रकोप है, फिर भी घर से निकल रहे हैं, क्या क्या कारण है? जी देखो जी, गर्मी तो बहुत जोर की है जी, काम के लिए तो निकलना ही पड़ेगा बंदे को। काम के लिए निकलना। हाँ जी, सावधानियां बरते, जैसे आपने गमछा डाल रखा है। ये लू की वजह से, गर्मी की वजह से ही है। इसमें लू से बचत होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे घाम होता है तो मुंह लगा लेते हैं तो थोड़ा बचाव होता है शरीर का भी, मुंह का बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है इससे। लेकिन मजबूरी में निकलना तो पड़ता है। हाँ जी, मजबूरी। और जो है कुछ लोग लगातार हमने बात की है लोगों से, साफ तौर पर उनका कहना है गर्मी है लेकिन मजबूरियां हैं कि घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, लेकिन सावधानियां बरत रहे हैं, अपना गमछा लेकर चल रहे हैं ताकि लू के प्रकोप से बचा जा सके। लिविंग इंडिया के लिए गुलशन यादव, नारनौल। और आज एक बार फिर तय चंडीगढ़ के निजी स्कूलों तई धमकी देगी। चितकारा डीपीएस स्कूल ने बम तय उड़ान की धमकी मिली। सीएम नायब सिंह सैनी के दफ्तर ने भी बॉम्ब थ्रेट मिला था। अम्बाड़ा से दिल्ली रेलवे ट्रैक पर लगातार ब्लास्ट की धमकी दी जा रही है। पहला भी इसी तरह की धमकी मिली गई थी चंडीगढ़ के स्कूलों ने आके बम तो उड़ा दिया जाएगा। ईव दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस सेक्टर 40 और सेक्टर 25 चितकारा इंटरनेशनल स्कूल में ब्लास्ट की धमकी दी गई। इसके पाछे पुलिस और बम स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मौके पहुंची। धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस ने सूचना दी थी। इसके पाछे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरा परिसर खाली कराया गया। इसके बाद बारीकी तक पूरे परिसर की तलाशी लेगी, जांच करेगी। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारा। कई घंटा तक यह जांच चली, पुलिस ने कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एक बार फिर से ईमेल जरिए धमकियां देने का सिलसिला जारी हो चुका है। आपको बता देते हैं कि ईमेल जरिए फिर से आज चंडीगढ़ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी जो है दी गई है। इसी ईमेल में इस बार जो है एक नई चीज जो है जोड़ी गई है। आपको बता देते हैं इस बार मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी के दफ्तर को भी बम से उड़ाने की धमकी है जो वो दे दी गई है। हर बार पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के स्कूलों और पंजाब के रेलवे ट्रैक को जो है बम से उड़ाने की धमकी हर बार दी जाती है इस ईमेल में। इस बार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी जो है दी गई है धमकी, क्योंकि 6 जून तक उन्होंने कहा है कि लगातार जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो रेलवे ट्रैक पर होते रहेंगे। उन्होंने कहना है कि जो 6 जून को दरबार साहिब पर हमला हुआ था उस पर हरियाणवियों ने जो है खुशी मनाई थी। इसको बदला लेने के लिए जो है अब हरियाणा के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर जो है निशाना साधा जाएगा। इसी चीज को लेकर के अब जो है चंडीगढ़ पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है। स्कूलों में जो है सर्च ऑपरेशन जो है चला दिए गए। हालांकि हर बार जो है इस तरह की ईमेल आती है लेकिन कोई भी शकी चीज जो है पुलिस को नहीं मिलती है, तो पुलिस एक्टिव मोड पर तो रहती है लेकिन पैनिक जो है वो से बचाव रखने के लिए जो है स्कूलों में छुट्टी जो है नहीं करते। तो इसी तरह आज भी जो है स्कूलों में जो है सर्च ऑपरेशन तो जरूर चलाया गया। सीएम ऑफिस में भी जो है सर्च ऑपरेशन एक बार चलाया गया लेकिन कोई भी चीज अभी है शक की चीज पुलिस को नहीं मिली और पुलिस द्वारा एक्टिवनेस जो है वो दिखाई जा रही है और ऑल ओवर नाकाबंदी लगाकर जो आने वाले लोगों की भी जो है वो चेकिंग शुरू कर दी गई है। कैमरामैन शिवम के साथ सहज जुनेजा, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। खबर है फरीदाबाद से जुड़े 5 पंचा ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सरपंच पर विकास के कामों में दूर रखने का आरोप लाया है। गांव जाजरू के 8 पंच थे जिनने इकट्ठा इस्तीफा दिया। सरपंच अजय डागर की कारगुजारिया पर सवाल उठाए। बल्लभगढ़ के बीडीपीओ अंशु ने बातचीत भी इनसे करी लेकिन इस्तीफा देना आए तो इन बीडीपीओ ने कहा कि हम जांच करांगे। पूरा आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष तरीके से जांच करी जाएगी। इन आरोपों की सरपंच के जो काम है उनकी जांच करवाएंगे। महिला पंचा ने भी गंभीर आरोप लाए सरपंच पर। ग्राम पंचायत जाजरू के कुछ पंच लगभग 8 आज कार्यालय में आकर अपना डॉक्यूमेंट दे के गए हैं। सरपंच के विरुद्ध उन्होंने कुछ तनख्वाह और कामों के लिए आरोप लगाए हैं। इसकी हम जांच करा रहे हैं। जल्द ही कमेटी गठन करके और जो कह रहे हैं कि हमें पंचायत की कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं, इसकी भी हम दोनों तरफ से ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब करके मधुबन से इनकी सैंपलिंग करा लेते हैं। हस्ताक्षरों की जांच जल्दी इसका नतीजा सामने आ जाएगा। इसकी हम रिकॉर्ड अनुसार अब ये आरोप हैं, इनकी एक बार तस्दीक कर लेते हैं। इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगा। आरोपों की एक बार पुष्टि करने की गलती हुई तो इसकी सूचना ऊपर इसकी जो भी इसमें अनुसार कानूनी कार्रवाई जांच बनती है वो करवाई जाएगी जल्द से।
दिल्ली एनसीआर में 3 दिन खातर ट्रकों का चक्का जाम रहा। सोनीपत में भी ट्रकों के पहिए 23 मई तक थमे। ग्रीन टैक्स हटाने समेत दूसरी मांगा पर भी ये अड़े रहे। आपने बताया 23 मई तक का इन्होंने टेम दिया हड़ताल का। क्या कि जरूरी सामान की सप्लाई इस तरह पूरी तरह प्रभावित होगी और यह ओंधी भी नजर आई। ट्रांसपोर्ट संगठन तेज आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इनकी अब मांग है और इनकी तरफ तक कहा गया है कि सरकार प्रशासन की मांग न सुने, नहीं तो इस हड़ताल ने आगे भी जारी रैक्स कहा। हड़ताल जी हमारी जो एनसीआर में जो दिल्ली में गाड़ियाँ घुसती हैं उनके लिए किया गया। जो ये ग्रीन टैक्स की पर्ची लगाई है इन्होंने, खाद्य सामग्री पे नहीं लगती थी पहले जो वैसे माल लेकर जाती थी उस पर लगती थी, और वो बढ़ा भी दी और इन पर खाद्य सामग्री पे भी लगा दिया। और BS4 के लिए जो गाड़ी एंट्री नहीं होने देते दिल्ली में, इसको एंट्री होने कि BS4 ये 45 हो गए। पहले होता था इसका 25-26 रुपये लगते थे, गाड़ी का 45 रुपये कर दिए गए। और खाद्य सामग्री में बिल्कुल मुफ्त था, कुछ नहीं था उसका, सिर्फ ओनली टोल टैक्स लगता था दिल्ली का 500 रुपये, अब 45 रुपये हो गया। इसमें हमारे पे बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है इसकी दिल्ली के कारण। इतना ग्रीन टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। पहले ये ग्रीन टैक्स होया करता जी व्यापारियों के ऊपर, गवर्नमेंट ने शुरू कराया था व्यापारी के ऊपर। व्यापारी कोई नहीं देता ना कोई बोलता जी, ये मोटर मालिक को सहन करना पड़ता है। और ये इतना बढ़ा दिया, अब मोटर मालिक फेल हो रहे हैं, गाड़ियाँ बेचने पे मजबूर आ रहे हैं, धंधा बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे। खबर पानीपत है, जड़ा दिन दाड़े लूट की वारदात अंजाम दिया गया। दिन दाड़े बुजुर्ग महिला दुकानदार तक लूटपाट हुई है। सिगरेट पानी की बोतल लेने खातर ये बाइक सवार आए थे दुकान पर और सोने की चेन झपट के बाज गई। बदमाश CCTV में भी कैद हुई है। पुलिस ने लुटेरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे जांच करी जा रही है। दिन दाड़ा आप देख सको किस तरह ये पहला दुकान पर पहुंचे, पानी की बोतल लेने का बहाना है और महिला दुकानदार थी, उसकी चेन झपट के बाज लिए। बहादुरगढ़ में सीवर हादसे पर बवाल हो गया। सीवर गैस तय प्लम्बर की मौत होगी, परिवार ने शव लेने तय इनकार कर दिया। 1 करोड़ मुआवजा और नौकरी की मांग पर परिवार अड़िया रहा। परिवार ने यूनिवर्सिटी तय लिखित भरोसा मांगा है। महाराजा अग्रसेन से यूनिवर्सिटी में यो हादसा होया था और इसमें मौत हुई थी प्लम्बर की। ये परिवार कह रहा है कि नौकरी भी दे परिवार में एक जन है और 1 करोड़ रुपया का मुआवजा भी दिया जाए। इस लड़के की डेथ हो गई, हालांकि इसका काम प्लम्बर का था, लेकिन इसको सीवरेज के गड्ढे के अंदर उतार दिया गया। और डेथ होने के बाद भी हमें नहीं पता था क्या पोजीशन है। जब उसकी डेथ हुई, जब इन्होंने बताया, अब दोनों गांव के लोग, मौजूद आदमी, जवान बच्चे सब इकट्ठे हैं, भाई इसको कम से कम 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और उसकी मिसेज जो है वो ग्रेजुएट है, उसको एक नौकरी दी जाए ताकि वो अपने बच्चे को पाल सके। घर के अंदर कोई दूसरा साधन रहेगा। इसका काम प्लम्बर का था। बाहर की जो फिटिंग होती पाइप का, ये नीचे टैंक में उतारे गए 2-3 बंदे बिना किसी सेफ्टी प्रोडक्ट के। इनको बेल्ट तक भी नहीं बांधी गई, ना कोई ऑक्सीजन का वो था। और करीबन आधा घंटा ये काम कर रहे थे जब बेहोश हो गए। बेहोश हो की हालत में यहाँ एडमिट हुए। पहला नूना माजरा इनने 1-2 घंटा रखे, उसके बाद दिल्ली वो भेज दिया। ये नहीं बताया किसी को हमने उतार रखे थे। तो कल इसको शाम में 5 बजे हम यहाँ लेके आए थे। एक तो इसकी जो घरवाली है उसको नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपये का मुआवजा अगर हॉस्पिटल देने का या हमें आश्वासन देगा या लिखित देगा तो हम पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार करेंगे, नहीं तो 2 दिन 4 दिन लग जाओ। और हमारी बात दलाल 84 में चल रही है, वे भी यहाँ बुला रहे हैं। और फतेहाबाद में घर में घुसकर दंपति पर हमला हुआ है। हमला करनाड़ा में औरत भी शामिल बताई गई है। मारपीट के साथ साथ घर में तोड़फोड़ भी करेगी। घटना का CCTV सामने आ गया है। शहर के शिव चौक इलाके की घटना बताएगी। पुलिस मामले की जांच में जुट रही है। गुरुग्राम में अवैध लिंग जांच का भंडाफोड़ हुआ है। भ्रूण लिंग जांच करदा रेडियोलॉजिस्ट रंगे हाथों पकड़ा गया है। मौके पर अल्ट्रासाउंड मशीन पाई गई जो सील कर दी गई। आयु आयुष्मान में अस्पताल में 40,000 रुपया में यह लिंग जांच करी जाई थी। 1.5 साल पहला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन धरी थी, इसका काम हो रहा था लेकिन काम गलत करा जा रहा था।
एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आयु हॉस्पिटल खांडसा रोड गुरुग्राम में कोई सेक्स डिटर्मिनेशन का काम होता है। इसके रिगार्डिंग सिविल सर्जन गुरुग्राम ने एक टीम नियुक्त की। डॉक्टर मंजीत नाम के एक रेडियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट थे, वो मिले और उन्होंने पेशेंट को कहा कि मैं 40,000 रुपये लूँगा और उसके बाद सेक्स डिटरमाइन कर दूंगा। उसके बाद सारी टीम वहाँ हॉस्पिटल में गई, सारा उनका रिकॉर्ड चेक किया और जो पेमेंट 40,000 की डिकोई को दी थी वो डॉक्टर की कपबोर्ड से, अलमीरा से हम लोगों ने रिकवर कर लिया। और इसी के साथ मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।